हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ 18 इंडिया। क्रिकेट की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस्तकबाल है, बहुत बहुत वेलकम है। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और बहुत दिनों बाद हर बार की तरह मैन इन वाइट, द हैंडसम, द चार्मिंग, द राजीव मिश्रा। तो भैया झंडे गाड़ दिए टीम इंडिया ने श्रीलंका में जाके। जिस तरह से पहला मैच जीता और अब दूसरा मैच भी बस औपचारिकता मात्र है। पहली इनिंग्स में इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया कि डिक्लेयर कर दिया और अब खिलवा रहे हैं श्रीलंकन टीम को। लेकिन बुरी हालत है श्रीलंका टीम की। अभी जो मेरी जानकारी है अब तक वो ये कि 8 रन पे ही 2 विकेट हो गए। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए अब श्रीलंका कहाँ जाती हुई नजर आ रही। तो सब कुछ बल्ले बल्ले है और ओवरऑल प्रदर्शन जो है टीम इंडिया का बेहद शानदार है। और जैसा हमने शुरुआत किया, झंडे गाड़ दिए। लेकिन ये जो लेकिन है ना, सारा सार उसमें छिपा है राजीव। वो लेकिन है यशस्वी जायसवाल, ऑल फॉर्मेट बैट्समैन, बेहद प्रतिभाशाली, बेहद खास। लेकिन अब किस राह पे चल गए हैं? अरे भाई, आप आउट हो गए। आउट होने के बाद आप सिर टकरा रहे हो। आप जिस गेंदबाज ने आपको क्लीन बोल्ड कर दिया, 45 रन पे आपको आउट किया, फिर उससे उलझना क्या? आप गेम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपकी गेम बहुत अच्छी है। ये किस राह पे चल निकले? देखिए पंकज भाई, फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। अब उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी, उनकी बैटिंग में भी दिखना शुरू हो गया, जो अच्छी बात नहीं है। फ्रस्ट्रेशन आपको बॉलर्स पे निकालना चाहिए अपनी बैटिंग से। आप जाके बॉडी कांटेक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से विवाद हुआ वो आईसीसी ने उन पे एक्शन लिया है। 25% उनकी मैच फीस चली गई, डीमेरिट पॉइंट में डीमेरिट गया। और अब अगर अगले जरा ये समझाइए, डीमेरिट मतलब क्या? मैच पे बैन लगेगा? बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपके 4 डीमेरिट हुए तो आप पे 1 मैच का बैन लग जाएगा। तो अब आपके पास 3 पॉइंट्स बचे हुए हैं। तो पहला तो सबसे बड़ा ये है कि आप पे डीमेरिट लगता है तो उससे टीम को भी नुकसान हो सकता है आगे। मतलब आगे चल के कभी कहीं ऐसे मोड पे आप पे बैन लग गया ना जहाँ पे वो बड़ा क्रूशियल स्टेज है। तो फिर आपका वो नेचर फिर किस काम का है, वो एग्रेशन किस काम का, जिससे टीम मुसीबत में पड़ जाए। तो यशस्वी जायसवाल, क्योंकि एक समय ऐसा था तीनों फॉर्मेट के बैट्समैन देखा जा रहा था। आज हालत ये है कि टेस्ट मैच खेल रहे हैं और टेस्ट मैच में दिल्ली, अगर आप देखें 2025 में 175 रन बनाए, तो उसके बाद से पंकज भाई 17 इनिंग्स हो गई हैं उनकी। अगर आप टेस्ट मैचेस नहीं तो शेडो में कहीं वैभव सूर्यवंशी के तो नहीं आ गए? काफ़ी हद तक है। लेकिन वो पहले थोड़ा टेस्ट मैचेस की हम लोग बात कर लें कि जब दिल्ली के बाद से और अभी कोलंबो तक अगर आप देखें, उनका एवरेज बहुत बुरी तरह से गिरा है। हाँ। उनका जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ गया है बैटिंग में। अब जो आपने बात कही वो वैभव सूर्यवंशी वाली को, रिस्क फैक्टर शायद में भी इसीलिए बढ़ा है कि जब 3 महीने पंकज भाई आप किसी के साथ कैंप करते हैं, किसी के साथ मैचेस खेलते हैं, तो वो शेडो कहीं ना कहीं आपको परेशान करना शुरू करती है। और वैभव का जो ब्रांड वैल्यू है या जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, हर कोई सोचता है कि वैभव सूर्यवंशी जैसे खेलें, बट नहीं हो सकता। अब टेस्ट मैच में जो शॉट सिलेक्शन है यशस्वी जायसवाल का, उसको अगर आप बहुत ध्यान से एनालाइज करें तो जो काम वो पहले नहीं करते थे, यानी जब उनका 70 रन का 75 रन का जब उनका एवरेज था टेस्ट क्रिकेट में, तब वो ऐसे शॉट्स ट्राई नहीं करते थे, वो लंबा खेलते थे। अगर आप अभी देखिए रेशियो निकालिए तो 40, 45, 50 रन बनाए, तो मुझे लग रहा है 7-8 मैचेस हो चुके हैं जब उन्होंने 50 रन क्रॉस किया है। तो ये बहुत वरिंग फैक्टर है एक ऐसे बैट्समैन के लिए जो यंग है, जिसमें हम फ्यूचर देख रहे हैं कि 10-12 साल वो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। तो वो एक अच्छा साइन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए बाकी के बैट्समैन क्या कर रहे हैं इंडियन उन पे मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए, हम हमेशा वीवीएस लक्ष्मण, हम राहुल द्रविड़, सचिन, सहवाग, इनकी बात करते हैं, दादा की बात करते हैं। डिफरेंस क्या है? क्योंकि एग्रेशन जिस तरह से परफॉर्मेंस में दिखाते थे विराट कोहली, और वो इतना डेडली कॉम्बिनेशन था, यानी बैलेंस करके वो सारी चीज़ें चलते थे, वो विराट कोहली से सीखी जा सकती। एग्रेशन उनका भी था, लेकिन उनकी वो शॉट सिलेक्शन में नज़र आता था, उनकी गेम में नज़र आता था, रनिंग बिटवीन द विकेट्स नज़र आता था, 1 को 2 में कन्वर्ट करते थे, उसमें नज़र आता था। तो आपको उसको डायरेक्शन में लेके आना कहीं ना कहीं, वो खुद पे काम तो करना ही है ना वो सब। बिल्कुल। और देखिए रवि शास्त्री ने अपने इंटरव्यू में कहा है विराट के एग्रेशन के बारे में कि वो जॉन मैकेनरो है। मतलब वो दूसरे को गुस्सा दिलाते थे अपने एग्रेशन से, खुद अपना अच्छा खेलते पर थे। क्या गेम थी मैकेनरो की, तो अच्छा नाम याद दिलाया और आपने। ये एग्जांपल में इसीलिए यशस्वी जायसवाल जैसे लोगों को देखना चाहिए। जॉन मैकेनरो को देखें कि वो अपना गेम कभी खराब नहीं करते थे, रैकेट फेंक के तोड़ते थे। तोड़ देंगे सब कई कुछ कहते। मैचेस में उन्होंने अपनी फीस गंवाई है, बहुत सारे लेकिन मैचेस में। लेकिन वो सामने वाले को अब गेम ज्यादा खराब करते। खुद तो कितनी बार बताइए उन्होंने विंबलडन जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, एंड इट फ्रेंच इज टू जीता। अर्ली फॉर हिम। और यशस्वी जायसवाल इज टू यंग। ये जो एग्रेशन है आपकी बैटिंग में दिखना चाहिए। और वो जो 45 रन बना रहे हैं, वो 145 बनाना शुरू कर देंगे तो बॉलर ऐसे ही डिमोरलाइज हो जाएगा। अब आप
देखिए वो तो बॉलर की जीती ना, आपने 3 चौके मारे उस ओवर में, और चौथा आप बड़ा शॉट खेलने गए जो आपने लाइन मिस किया और आप बोल्ड हो गए। हुआ क्या था वैसे एग्जैक्टली? 3 चौके मार चुके थे उस ओवर में वो, और वो कहते हैं ना ओवर एग्रेशन, वही वैभव सूर्यवंशी वाली बात जो आपने कही कि वैभव सूर्यवंशी का जिस तरह का खेलने का स्टाइल है उसको आप कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यशस्वी जायसवाल है, वैभव सूर्यवंशी, और वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो जो बैटिंग उन्होंने देखी है, और 3 महीने आप अगर एक साथ नेट पे कर रहे हैं तो वहाँ शाबाशी। पर वो नेगेटिव जा रहा है ना उनके लिए। हाँ वो नेगेटिव जा रहा है, वो अच्छी बात नहीं। आप जिस अंदाज में क्रिकेट खेलते हैं वैसे ही खेले ना। अब वैभव सूर्यवंशी ने जो किया अभी जो दिलीप ट्रॉफी का मैच है, रेड बॉल क्रिकेट जो हो रही है 4 दिन के, 8 रन बना के आउट हो गए। वहीं बंगाल के जो ऑलराउंडर है शाहबाज, उन्होंने 165 रन बनाए। तो अगर वो वैभव सूर्यवंशी बन के खेलने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं बनेगा रन। तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपके पास जो ताकत दी है, आपकी जो स्किल है, आप उस पर ही काम करें तो बेटर है, तभी आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। अदरवाइज ये एक इंसिडेंट नहीं, ऐसे और भी इंसिडेंट होंगे जो फ्रस्ट्रेट होकर आप आउट होंगे, सेट होके मेहनत करके आप विकेट अपना गंवाएंगे, तो फिर ऐसे होगा। तो चलिए, ये तो बात रही जो ख़राब अभी तक रही है यशस्वी जायसवाल को लेकर, लेकिन वी आर वेरी होपफुल। मैं, राजीव और तमाम जो क्रिकेट प्रेमी हैं हिंदुस्तान में, वो ये चाहेंगे कि यशस्वी जायसवाल, बिकॉज ही इज़ टू यंग, और जैसा ऑल 3 फॉर्मेट्स के वो बल्लेबाज हैं, तो अपनी गेम पर ध्यान दें, एग्रेशन को सही जगह इस्तेमाल करें। वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, टीम इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा अच्छी बातों की बात करते हैं। देवदत्त पड्डीकल, ऐसा लग रहा है साई सुदर्शन वाली जो जगह है वो अब खतरे में पड़ती नज़र आ रही है। लगातार 2 मैचेस में सेंचुरी, और एक अजीब सा जुनून है इस खिलाड़ी का, आता है अपनी जगह बनाता, और अब लगभग अपनी जगह को सॉलिड करता है, वो वहाँ पर आके सीमेंटेड करता है अपनी जगह को आके। देखिए अगर जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप लगातार रन बना रहे, देखिए उसका बेस्ट, आप हमेशा कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहनी चाहिए। आपको खेलते रहना चाहिए। रेड बॉल जितना आप खेलेंगे उतना आपको फायदा है, उतना पेशेंस आएगा आपके अंदर। जब आप रेड बॉल खेलना कम कर देते हैं, अब 2 ऐसे खिलाड़ी हैं इस टीम में जो बहुत कमाल कर रहे हैं, और दोनों ही डोमेस्टिक क्रिकेट से। ध्रुव जुरेल की बात करें। नहीं, पहला तो आपका देवदत्त पड्डीकल, दूसरे मानव सुतार। अच्छा, मानव सुतार। इतनी विकेटें वो लेके आए डोमेस्टिक क्रिकेट में कि वो मतलब उनको पहली बॉल से आते ही टप्पे पे डालते हैं वो उनको। मतलब आज भी जो दूसरा विकेट लिया, उतना तेज आर्मर था जो उनके पैड पे लगा प्रभात जयसूर्या के। तो वो मतलब वो दिखाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, हमको कहीं भी बॉल पकड़ा दोगे मैं विकेट लूंगा। देवदत्त पड्डीकल ऐसे ही शो कर रहे हैं कि कितना भी बड़ा स्पिनर है, कैसा भी ट्रैक है, मैं जाके रन बनाऊंगा वहाँ। तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट का कॉन्फिडेंस है जो देवदत्त पड्डीकल में दिख रहा है। और आपने जो कहा साई सुदर्शन की जगह खतरे में हो ना हो, लेकिन उन्होंने एक कंपटीशन तो पैदा कर ही दिया है कि भैया एक बैट्समैन जो 2 बैक टू बैक सेंचुरीज लगा के आ रहा है। अब साई सुदर्शन आते हैं तो देखिए वो पहला क्योंकि हक उन्हीं का है, तो मे भी टीम मैनेजमेंट उनको दे चांस, बट देवदत्त पड्डीकल ने वो करके दिखाया है जो मुझे लग रहा है उन्होंने रिवाइव किया इंडियन टीम को, क्योंकि ये वही टीम है जो स्ट्रगल कर रही थी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडियन विकेट्स पे। अब ये इस बैट्समैन के आने से नंबर 3 पे जो स्पिन बहुत कमाल का खेल रहे हैं, और उनकी बैटिंग ने बाकियों को कॉन्फिडेंस दे दिया है कि नहीं भैया स्पिन पे फुटवर्क अच्छा यूज़ करिए, स्वीप अच्छा मारिए, बैकफुट पे पंचेस करिए, तो आप रन बना सकते हैं। आप दब के क्रिकेट मत खेलिए, ये देवदत्त पड्डीकल ने दिखाया। और हमारे प्रोग्राम की ये खासियत है कि हम हर खिलाड़ी पे तबसरा करते हैं, चर्चा करते हैं। लवकेश राहुल की बात करूं मैं बात करूं ऋषभ पंत की, और फिर ध्रुव जुरेल की तो उसके बाद हम बात करेंगे ही। देखिए के राहुल तो बड़े अनफॉर्चुनेट थे, अच्छा स्टार्ट मिल रहा है उनको और उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकली साउंड बैट्समैन है। ध्रुव जुरेल उसी श्रेणी में आते हैं पंकज भाई, बहुत कमाल का उनका टेम्परामेंट है। ये दूसरा शतक है एज अ बैट्समैन खेलते हुए, हैं विकेट कीपर जबकि, बट एज अ प्योर बैट्समैन खेल रहे हैं। लेकिन अब देखिए ऐसी कुदरत की मार है कि ऋषभ पंत के हाथ में चोट लगी है, वो बाहर बैठे हैं, कीपिंग भी ध्रुव जुरेल कर रहे हैं। तो ये होता है ना, जो मौके दोनों हाथ से बुनाना चाहिए, जो बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, यशस्वी की करें या ऋषभ पंत की करें, इन सबको मिल रहा है चांस कि आप 60 रन 65 रन बना रहे हैं, फिर आप अपना विकेट थ्रो कर रहे हैं। जब तक आप वो कहते हैं ना 3 फिगर्स में जाना आप आदत नहीं डालेंगे, तब तक आप इनसिक्योर रहेंगे हमेशा। जब आप 3 विकेट्स में डालेंगे आपको डर नहीं होगा, परफॉर्म कर रहे हैं, मैं विकेट ले रहा हूँ, तो मैं क्यों बाहर हूँगा। तो ये एक बड़ा फैक्टर, जो मौका मिल रहा है, ध्रुव जुरेल हैं या देवदत्त पड्डीकल को देख लें, मानव सुतार को देख लें, उन्होंने अपना एक कहते हैं ना जोन क्रिएट कर लिया कि नहीं हम अपने जोन में बहुत सेफ है। बिल्कुल। अब ज़रा मैं ओवरऑल बात कर लूँ एज अ यूनिट टीम इंडिया, ये और दूसरा ये कि ये जो दोनों मैचों की सीरीज़ हम जीत के लौटेंगे, हाउ इम्पोर्टेंट दिस सीरीज़ फॉर टीम इंडिया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो WTC के लिहाज से पंकज भाई, क्योंकि आपके पास इस मैच के बाद सिर्फ 7 मैचेस बचेंगे। 7 में आपको 5 मैच जीतने पड़ेंगे, यानी 5 आपको ऑस्ट्रेलिया से खेलने हैं और 2 खेलने हैं आपको न्यूजीलैंड में जाके। तो वहाँ तो संभावना मुझे थोड़ी सी कम लगती है कि आप 2 में से कम से 1 मैच अगर जीत गए, ड्रॉ करके भी आए,
तो ठीक है, वैसे फिर आपको अगर एक भी वहाँ मैच हारे तो फिर 5 के 5 मैच आपको ऑस्ट्रेलिया से जीतने पड़ेंगे। तो बड़ा टफ सिनेरियो है, लेकिन अभी कहते हैं ना आप स्टेप वाइज चलें। आपने गोल जीता है, आप कोलंबो जीतेंगे तो एक ये होगा ना कि आपके लिए पिक्चर खुली हुई, कम से कम दुकान खुली हुई है, शटर नहीं डाउन होंगे आपके, तो ये एक अच्छा साइन है। और एक यूनिट की तरह कम से कम टीम अच्छा खेल रही है। स्पिन बॉलिंग की बात कर लें, अच्छा हम हमारे पास मानव सुतार जैसा बॉलर मिला है, फिर हमारे पास सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा है जो नया बॉल से अच्छा डाल रहे हैं। बैटिंग जिससे हम फेल हो रहे थे, हर मैच में अगर आप 400 लगाएंगे ना, सौरव गांगुली का बहुत बड़ा स्टेटमेंट था ये कि अगर आप हमारे बैट्समैनों से एक ही बस है कि टारगेट की 400 लगा दो, बॉलर्स को कुशन दे दो, जाके वो अपना काम करेंगे। तो वही एग्जैक्टली दोनों मैच अगर आप देख लें, गॉल में भी और कोलंबो फर्स्ट इनिंग्स में, एक काम अच्छा हुआ है कि हमने पहली इनिंग में इतनी बढ़िया बैटिंग कर दी है कि आप प्रेशर पूरी तरह से आप दूसरे खेमे में फेंक दे रहे हैं, और एग्जैक्टली वही इंडियन टीम कर रही है इसमें। अब एक आखिरी सवाल है मेरा राजीव की, जो 4 लेजेंड्स के साथ जब हम टेस्ट मैच खेला करते थे, उसके बाद 2 लेजेंड्स आए, विराट कोहली और रोहित शर्मा। अब जिस तरह की टीम हमें चाहिए टेस्ट मैच की, आपको लगता है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट्स में वो चाहे 2020 हो, वो चाहे 50 ओवर्स हो, उसमें तो टीम इंडिया कमाल करती है, लेकिन आपको लगता है कि टेस्ट मैच में जिस तरह की टीम होनी चाहिए, बैलेंस टीम होनी चाहिए, उसमें अभी भी इट इज़ टू अर्ली, या अब लग रहा है आपको कोई शेप लेती जा रही हो टीम? नहीं, अभी बहुत जल्दी, क्योंकि श्रीलंका बिल्कुल मतलब इनएक्सपीरियंस टीम है पंकज भाई। जो क्लास हुआ करता था कभी संगकारा, जयवर्धने, ऐसे प्लेयर्स थे, दिलशान उनके पास थे, वो वैसा क्वालिटी बैटिंग में नहीं दिख रहा है। बॉलिंग में तो तब भी 100 है उनके पास, लेकिन श्रीलंका बहुत ही ऑर्डिनरी बैटिंग लाइनअप है उनके पास। तो मैं श्रीलंका अभी जब आप न्यूजीलैंड जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहाँ पता चलेगा एक्चुअली कि बैटिंग में हमने कितना काम किया है, या हमारे बैट्समैनों ने कितना अडॉप्ट करना शुरू किया है टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन हाँ, अभी हाल फिलहाल आप, क्योंकि आप खेल रहे हैं मैच, तो मैच ही होता है, आपको जाकर टेम्परामेंट भी दिखाना है, अपनी टेक्निक भी दिखानी है। उसमें तो खैर आपको पूरे नंबर देने ही पड़ेंगे, क्योंकि दोनों मैचेस में हमारे टॉप ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट अच्छा किया है, कम से कम शतक निकल के आ रहे हैं बैट से। और श्रीलंका में जाके हमारी सबसे बड़ी फाइंड जो है मानव सुतार है। मानव सुतार देखिए बहुत अच्छे बॉलर हैं, फोन मतलब वो हर तरह की विकेट पे आपको जो है बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं, वो स्किल है उनके पास। तो मेरे लिए तो फाइंड अभी तो देवदत्त पडिक्कल लग रहा है कि जहाँ हमसे रन नहीं बन रहे थे, एटलीस्ट उनकी बैटिंग की वजह से हम 400 प्लस हर मैच में रन बना रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, दर्शक हमारे सवाल का इंतजार करते हैं, तो आज क्या सवाल फेंकने वाले हैं? देखिए, हम तो आज तो ये सवाल है, कोलंबो टेस्ट मैच कितने दिन में खत्म होते देख रहे हैं, क्योंकि 8 रन पे 2 विकेट गिर गया श्रीलंका के। क्या ये टेस्ट मैच चौथे दिन जा रहा है या 3 दिन में खत्म होते? तो देखिए, सवाल आपके लिए दे दिया है राजीव मिश्रा ने कि क्या लग रहा है आपको, ये जो दूसरा टेस्ट मैच है कोलंबो में हो रहा है, ये कितने दिन में टीम इंडिया ख़त्म करने वाली है? इसके जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा, और आपके जवाब का हमेशा इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो इस प्रोग्राम को बनाते, संवारते और खिलाते हैं, तो उसमें कोई कमी ना रखिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ 18 इंडिया पर क्रिकेट का शो आप राजीव और पंकज के साथ देखते हैं उसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।